है तो नहा लीजिए, बैठ कर करके पानी पी लीजिए भर इच्छा। कम से कम गांव में नाम दीजिएगा कि राजगिरी गए तो जल अच्छा है, पंडा जी मिले, पानी पी लीजिए वहाँ का जो धारा गिरता है। पानी कहाँ से आता है पंडा जी? पानी पी लीजिए, पानी संकल्प करा लीजिए। जहाँ की सभी कांवड़िया बाबा धाम जलाभिषेक के बाद यहाँ पे अपनी थकान को दूर करने के लिए गर्म पानी में नहाने आते हैं। ऐसा मानना है कि यहाँ नहाने से समस्त कष्टों का निवारण होता है और चर्म रोग, स्किन संबंधित जितने भी रोग होते हैं वह दूर होते हैं। तो चलिए हम गर्म कुंड में नहा के अब चलते हैं ब्रह्म कुंड की ओर, जो कि ब्रह्म कुंड यहाँ से सीधी रास्ता जाती है। यहाँ पे जो मुख्य कुंड है उसे ब्रह्म कुंड को मुख्य कुंड माना गया है, जो कि पहाड़ के बगल में ही है। तो चलिए हम यहाँ से सीधे आगे चल के आपको ब्रह्म कुंड और वहाँ के अन्य देवी देवता को जो मंदिर है उसकी दर्शन कराएंगे, और साथ ही आपको पहाड़ के ऊपर चोटी पे जाके और राजगीर का जो व्यू दिखता है वहाँ से कैसा हो आपको हम दिखाएंगे। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहें और चलिए हम आपको ब्रह्म कुंड का दर्शन करवाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं राजगीर तपोवन तीर्थ स्थल पंडा समिति का जो बोर्ड लगा हुआ है वही मेन गेट है ब्रह्म कुंड जाने की, और वहाँ से आपको चल के हम ब्रह्म कुंड का दर्शन करवाते हैं। यहाँ राजगीर में आके आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि पहाड़ के बगल में ही यह सभी मंदिर बनी हुई है और पहाड़ी का जो व्यू है वो बहुत ही अच्छा दिखता है यहाँ से। जैसे कि ब्रह्म कुंड को जो दर्शन आप करेंगे, वहाँ जो नहाएंगे तो आपकी जितनी भी देवघर में जो पैदल यात्रा की हैं उसकी थकान जो होती है वो यहाँ नहाने से दूर हो जाती है। तो चलिए हम भी जलाभिषेक करके आए हैं बाबा बैद्यनाथ धाम से, और हमें भी थोड़ी थकान महसूस हो रही है। तो अपनी थकान को हम चलिए गर्म पानी के माध्यम से दूर करते हैं, और साथ ही आप लोगों को भी दिखाते हैं कि यहाँ पे जो ब्रह्म कुंड है, और बहुत सारे यहाँ पे कुंड बनी हुई हैं जो सभी देवी देवता के नाम से यहाँ पे कुंड बनी हुई है, तो उसकी दर्शन आपको हम करवाएंगे। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे माता संतोषी का जो मंदिर है वो बना हुआ है साइड में, और ये जो सीढ़ी है यहाँ से आगे चल के हम आपको ब्रह्म कुंड की ओर लेके चलते हैं। गर्म कुंड लिखा हुआ है बोर्ड देख सकते हैं हमारी दाईं ओर, ऊपर का रास्ते ऊपर जाना होता है। तो चलिए यहाँ से हम चलते हैं ब्रह्म कुंड की ओर, और वहाँ का जो दृश्य है और रास्ते के बगल जो दृश्य है ये सब आप देखिए कितनी अच्छी लग रही है, बहुत ही मनमोहक दृश्य है। यह पहाड़ी क्षेत्र की बगल में है, और यहाँ पे आपको मंदिर के अलावा पहाड़ का जो व्यू है वो भी बहुत अच्छी लगती है देखने को। तो देखिए जो मंदिर है वहीं पे ब्रह्म कुंड है, और हम लोग सीढ़ी के माध्यम से साइड से आपको चल के वहीं पे पहुंच के आपको ब्रह्म कुंड का दर्शन करवाएंगे। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहे, और चलिए आपको हम ले चलते हैं उस कुंड की ओर। यहाँ पे आपको दोनों साइड बहुत ही अच्छे व्यू मिलेंगे देखने के, जो पहाड़ी क्षेत्र की हरियाली दिखती है, और यहाँ पे मंदिर वो भी बहुत बनी हुई है। देखिए छोटे छोटे अन्य देवी देवताओं के मंदिर भी यहाँ आपको दिखने को मिल जाएगी। देखिए राजगीर तपोवन का जो मंदिर है, बहुत सारे मंदिर यहाँ पे मिलेगी। चलिए हम इस गेट के अंदर चलते हैं और ब्रह्म कुंड की ओर चलते हैं। ये देखिए वहाँ ब्रह्म कुंड से बाहर से आपको इस तरह का व्यू दिखेगा पहाड़ का, और पहाड़ के ऊपर जाके भी आपको हम दिखाएंगे। पहले हम चलते हैं ब्रह्म कुंड में नहाएंगे, उसके बाद अपनी थकान दूर हो जाएगी, और फिर पहाड़ के ऊपर चल के आपको पहाड़ का व्यू दिखाएंगे। तो यही गेट है अंदर ब्रह्म कुंड की ओर जाने के लिए। चलिए यहाँ से हम नीचे चलते हैं ब्रह्म कुंड, और आपको भी दिखाते हैं। यही है ब्रह्म कुंड, यही है ब्रह्म कुंड, गर्म पानी का कुंड। बहुत सारे लोग जो नहा करके आ रहे हैं देखिए, और ये जो छोटे छोटे जो घड़ियाल का जो मुंह है उससे पानी निकल रहा है। देखिए किस तरह से यहाँ लोग अपने नहा करके थकान को दूर कर रहे हैं। साइड से बहुत सारे घड़ियाल है, उसके मुंह से पानी आती है जो कि गर्म रहता है।
और यहाँ से नहा के आपकी थकान सभी दूर हो जाएगी। चलिए हम भी यहाँ पे नहाते हैं, एक एक करके सभी जो पानी गिर रही है उसमें नहाएंगे और अपनी थकान को दूर करेंगे। और फिर आगे चल के ब्रह्म कुंड की ओर हम जाएंगे। ब्रह्म कुंड में कैमरा अलाउ नहीं है, वहाँ पे हम कैमरा नहीं ले जा सकते हैं। तो आपको यहीं से ही ये सभी जितने भी पानी गिर रही है उसमें हम नहाएंगे। उसके बाद आगे चल के ब्रह्म कुंड की ओर जाएंगे, वहाँ से नहा के हम लोग आएंगे। उसके बाद चलेंगे, आपको पहाड़ी क्षेत्र दिखाएंगे, ऊपर जो पहाड़ पे चल के कैसा दिखता है राजगीर। तो चलिए हम यहाँ पे पहले नहा लेते हैं बारी बारी से। जैसा कि देखिए हमारे पीछे सभी लोग नहा करके देखिए कैसे एंजॉय कर रहे हैं। बच्चे बूढ़े जवान सभी यहाँ पे नहा करके आराम कर रहे हैं। हम भी चलिए पानी है यहाँ पे इसमें थोड़ा नहा लेते हैं। हल्के हल्के करके नहाते हुए हम सीधे आगे निकलेंगे। यहाँ 10 से 11 करके यहाँ पे बना हुआ है घड़ियाल का अपना, उसमें से पानी आता है तो वो गर्म रहता है। और जैसे ही आपको थकान है वो यहाँ पे नहाने से दूर हो जाती है और आपकी सारी कष्ट यहाँ पे दूर हो जाएगी। चलो ना, कैमरा चल रहा है यार। रोबिन चा यह कुंड की बगल से जो राजगीर का पहाड़ी क्षेत्र व्यू दिखता है, यहाँ पे देखिए किस तरह बहुत ही अच्छी व्यू दिखती है। यहाँ से हरियाली के साथ साथ आपको एक बगल में ही खंडर जैसा मंदिर है, वो भी बहुत अच्छा लगता है देखने को। यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चल रही है और साथ में प्राकृतिक सौंदर्य हरियाली के साथ साथ आपकी समस्त मंदिरों का दर्शन करने के बाद बहुत ही आनंद आएगी। अब हम यहाँ पे कुंड को नहा चुके हैं और वहाँ से नहाने के बाद अब पहाड़ की जो ऊपर चोटी पे जो आनंद आता है उसे हम देखते हैं। यहीं पर आओ ना, 10 कदम आगे जाके इससे ऊपर जाके आते हैं। यहाँ आपको ब्रह्म कुंड के अलावा बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट प्लेस है जहाँ की आप घूम के आनंद महसूस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक लक्ष्मण झूला है, खोला कटोला है, उसके बाद जरासंध का किला है, उसके बाद जो यहाँ पे सफारी बनाई गई है जंगल सफारी, उसका भी आनंद आप ले सकते हैं जो कि बगल में ही है। तो आप साल के किसी भी महीने यहाँ पे आ सकते हैं और आपको ऐसे ही आनंद महसूस होगी। हम सावन के महीने में यहाँ आए थे और यहाँ कांवड़िया का भी जो आवागमन होता है वो बहुत अधिक रहता है सावन के समय में, जो कि जलाभिषेक के बाद अपनी थकान को दूर करने यहाँ पे आते हैं। तो हम सावन महीने में आए हैं, आप साल के किसी भी महीने यहाँ आकर के आनंद महसूस कर सकते हैं। तो चलिए हम ऊपर पहाड़ी क्षेत्र यहाँ पे है, जो पहाड़ के ऊपर से राजगीर का कैसा व्यू दिखता है आप देख सकते हैं। यहाँ पे दूर दूर आपको बहुत सारे मंदिर दिखाई देंगे जहाँ की आप घूम सकते हैं। और देखिए सीढ़ी चढ़ के हम ऊपर आए हैं और चारों तरफ किस तरह का व्यू दिखता है। जहाँ भी नज़र जाती है वहाँ 1-2 मंदिर आपको जरूर नज़र आ जाएगी। और यहाँ पे साइड से सीढ़ी बनाई गई है जो कि बहुत अच्छा है। और आप जब ऊपर चढ़ के चारों तरफ देखेंगे तो आपको प्राकृतिक सौंदर्य का एक अलग अनोखा दृश्य देखने को मिलेगा, जहाँ की बहुत ही आनंद आप महसूस कर पाएंगे। और चलिए हम भी ऊपर चढ़ के दिखाते हैं आपको कि कैसा दिखता है पहाड़। और देखिए वहाँ पे ब्रह्म कुंड है जो कि आपके मंदिर जो 2 छोटी दिखाई दे रही है वो ब्रह्म कुंड का मंदिर है। और आप अगल बगल की पहाड़ी क्षेत्र
और ये देखिए आपको पहाड़ किस तरह दिखता है ऊपर चढ़ने के बाद। ऊंचाई से देखने का मज़ा ही कुछ और आता है। देखिए किस तरह दिखाई देती है। यहाँ बैठ के आप 1 आध घंटा आराम से पास कर सकते हैं और आपको बहुत अच्छी लगेगी यहाँ पे आने के बाद। तो आप यदि राजगीर आते हैं तो यहाँ पे ऊपर चढ़ के आप कुछ आनंद लें और फिर आप आगे घूमने के लिए निकल जा सकते हैं यहाँ से। देखिए बैठने के लिए कैसी ऐसी व्यवस्था बनाई गई है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।